मेरे जिगर के चल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, मैं जानता हूँ आज का जो वीडियो है वो थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन फ़िक्र मत करो, कल मैं 1 घंटे से भी ज़्यादा की वीडियो ले आऊँगा। और कल कोई 2 वीडियो नहीं आने वाली हैं, कल 1 घंटे की वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं कम से कम 20 चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आई होप कि ये इतना काफ़ी होगा, क्योंकि मैं उसे शॉर्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आज के एपिसोड के अंदर में मैं जितनी कम गलतियाँ हो सके करूँ, क्योंकि आप जानते हो कि पिछले 3-4 एपिसोड से मैंने जितनी भी अपनी आप कह सकते हो कमियाँ थी उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश की है। और उनमें मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा कम गलतियाँ की हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन जो मेरी एक्सप्लेनेशन की पावर है वो इम्प्रूव होती जा रही है। क्योंकि मेरे को आए हुए इसमें कम से कम 4 महीने तो हो ही गए मेरे को इस फील्ड में आए हुए, तो इसलिए आप थोड़ा बहुत यार समझ सकते हो अपनी भाई की दिक्कत भी। और हाँ यार, आज मेरे को बहुत गंदा सा जुकाम लगा पड़ा है। अब मैं नहीं जानता क्यों लगा, क्योंकि यार बारिश हुई थी और मैं जैसे आया मैंने आके सर धो लिया अपना। वो अब भुगत रहा हूँ मैं उस चीज़ को। तो कोई ना यार, क्योंकि मैं भी कल तक ठीक हो जाऊँगा और आपके लिए भी एक घंटे की वीडियो ले आऊँगा। अगर कोई ज़्यादा सेहत ख़राब होगी तो मैं मतलब कि कोई ना, फिर भी ले आऊँगा झिझकते झिझकते। और हाँ, मेरी आज सेहत ख़राब है तो बीच में कोई गलती होती है तो इसलिए माफ़ कर देना। और साथ ही साथ में 4K के हम लोग बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं, तो प्लीज़ यार 4K हमारे जल्दी से कंप्लीट करवा दो। चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है 2 एल्डर्स को, जिनमें से एक एल्डर क्यूआई थे और उन्हें एल्डर क्यू भी कहा जाता है। और दूसरे थे एल्डर बाई। हमें दिखाया जाता है इनर अकेडमी के जो फर्स्ट एल्डर थे वो इन 2 एल्डरों से शाओयान को मिलाते हैं और बताते हैं कि ये 2 एल्डर मेरे से पहले इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर हुआ करते थे। यानी कि आज जिस पोजीशन पे मैं हूँ, पहले कभी किसी ना किसी टाइम पे ये लोग भी इसी पोजीशन पे हुआ करते थे। ये सुन के तो शाओयान भी शौक हो जाता है कि इतने ज़्यादा पावरफुल लोग ये सच में मतलब कि एल्डर की इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर की पोजीशन को कभी ना कभी रखा करते थे। तभी वो जो 2 लोग होते हैं वो कहते हैं, क्या शाओहेन ये तुम ही थे जिसने इस पावरफुल अटैक को बनाया। तो वो शाओन उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है कि जी हाँ एल्डर, मैं ही था ये जिसने ये अटैक को क्रिएट किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अटैक को यहाँ पे ब्लास्ट होने से बचा लिया, क्योंकि इस अटैक के ऊपर से मैं भी कंट्रोल खो चुका था। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये अटैक जो था ये सच में बहुत ज़्यादा भयानक था। अगर ये यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता तो लगभग 50 किलोमीटर एरिया के अंदर जितने भी जीव जंतु थे उन्हें सबको ख़त्म कर देता। ये सुनकर जो शाओन था वो भी थोड़ा बहुत दहशत में आ चुका था। लेकिन वो कहते हैं अच्छा वो हम 2 थे, अगर हम में से कोई एक बंदा होता हमें भी इस अटैक को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर ये ब्लास्ट हो जाता तो हम भी हेवनली इंजर्ड हो सकते थे। ये सुनकर तो शाओन भी शौक हो जाता है, क्या इसकी इस अटैक की पावर सच में इतनी ज़्यादा थी। तो वो कहते हैं जहाँ तक हम देख सकते हैं तुम बचपन में मतलब कि देखा था जब हमने तुम्हें कुछ साल पहले, तब तुम एक दाऊशी लेवल के मतलब कि वॉरियर हुआ करते थे। दाऊशी नहीं, पता नहीं क्या ही था, मतलब कि अजीब सही है नाम। आपको पता है मुझे लेवल्स के बारे में इतना पता नहीं है, तो इसलिए वो के शाओन कहते हैं कि हाँ तब तो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता था। तो कहते लेकिन अब देखा जाए तो तुम दाओ हुआंग लेवल पे हो और दाओ हुआंग की 4 स्टार पे। ये सच में एक बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ है, क्योंकि इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस करना ये सच में तुम्हारे जीनियस होने का प्रतीक है। और साथ ही साथ में तुमने फॉलन हार्ट फ्लेम को भी डिफाइन कर लिया, जहाँ तक हम देख सकते हैं। ये देख के शाओन के चेहरे पर भी थोड़ी शर्मिंदगी आ जाती है, क्योंकि उसने इनर अकेडमी की एक सबसे बड़ी विरासत को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से इनर अकेडमी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी। ये देख के जो 2 एल्डर होते हैं वो समझ जाते हैं कि शाओन इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा उदास हो चुका है। तो कहते तुम फिक्र मत करो, ये तुम्हारा टैलेंट था कि तुम इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि जो हमारे हेड मास्टर थे वो भी फॉलन हार्ट फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। लेकिन तुम सच में एक ट्रू जीनियस कहलाने के लायक हो। ये सुन के शाओन को थोड़ा बहुत हौसला मिलता है। और आगे वो जो 2 लोग थे वो बताते हैं कि शाओयन, तुम सच में अभी के टाइम पे देखा जाए तो एक बहुत ज़्यादा ताकतवर इंसान बन चुकी हो, जो कि दाओ फैंग में एक दाओ जोंग को मार सकता है। गाइस, यहाँ पे यही ज़्यादा बकवास की गई है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत स्किप कर रहा हूँ यहाँ से। और वो आगे ऐसी बातें कर रहे थे, फिर हमें दिखाया जाता तभी वो जो 2 एल्डर होते हैं वो हवा में किसी को कहते हैं कि तुम वहाँ पे छुपे मत रहो, वहाँ से बाहर आओ। ये बाकी लोगों के सामने थोड़ा बहुत काम कर सकता है, लेकिन मेरे सामने, हम लोगों के सामने तो बिल्कुल काम नहीं कर सकता, इसलिए जल्दी वहाँ से बाहर आओ। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन एकदम शौक हो जाता है। यहाँ तक इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर भी शौक हो जाते हैं कि हवा में किससे बात कर रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से अचानक से एक दरार पड़ती है, जो कि एक ब्लैक कलर की दरार थी। और जैसे वो ब्लैक कलर की दरार खुलती है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से कोई और नहीं, ओल्ड ग्राउंड डेमन गोस्ट बाहर आता है। और वो इतना ज़्यादा इंजर्ड था कि आप कह भी नहीं सकते, उसके मुंह से खून ही खून निकल रहा था। और वो कहता है शाओयन, तुम्हारा ये जो अटैक था ये सच में बल्कि बहुत ज़्यादा ताकतवर था। अगर मैं अपनी लाइफ फोर्स को ना लगाता तो मुझे नहीं लगता कि इस अटैक को मैं इतनी आसानी से रोक सकता हूँ। ये सच में तुम्हारा तुरुप का इक्का कहलाने के लायक था। और वो कहता है कि आगे से पहले वो कुछ कहता है, तभी वो 2 एल्डर्स को देख लेता है और कहता है क्या तुम दोनों अभी तक मरे नहीं हो, तुम दोनों अभी तक जिंदा हो। तभी हमें दिखाया जाता है एल्डर क्यू को, जो कि बहुत सारे गुस्से में कहते हैं अच्छा हम क्यों मरे, हम तो मतलब कि अगर तुम जैसे जिंदा लोग जिंदा रह सकते तो हम क्यों नहीं जिंदा रह सकते।
ये सुन के तो जो एल्डर होता है वो उसकी फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो इन दानों एल्डर की ताकत जानता था। और वो दिल में सोचता है कि भैया अगर इन दानों में से किसी एक बंदे के साथ भी मेरी फाइट हो जाए, तब भी मतलब कि कोई मुकाबला नहीं है मेरा इन बंदों के साथ। और अब तो यहाँ पे दो दो हैं, और पहले ही मैं इतना ज़्यादा इंजर्ड हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इनका मुकाबला कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो स्पेस को खोल के यहाँ से भागने लगता है, और हमेशा हर टाइम पे वो 100 मीटर की दूरी पे आप कह सकते हो टेलीपोर्ट कर रहा था। ये देख के जो एल्डर क्यू आई होते हैं वो आराम से वहाँ पे खड़े रहते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो भी एक ज़ोरदार टेलीपोर्ट मारते हैं, जिसकी वजह से वो उससे भी ज़्यादा डबल आप कह सकते हो एरिया को कवर करके टेलीपोर्ट कर पा रहे थे। ये देखिए तो शावर भी शौक हो जाता है, क्योंकि गाइस इनर अकेडमी के जो फर्स्ट एल्डर थे उन्होंने एल्डर क्यू को, एल्डर भाई को सारी सिचुएशन को समझा दिया था कि हाँ ये जो बंदा है हम पे अटैक कर रहा है, तो इसको फ्यूचर के लिए हमें नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस बंदे को हमें पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। जो ऐसी मुसीबतें बनती हैं हमें इन्हें पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये सुन के जो एल्डर क्यू आई थे वो कहते हैं इस बंदे के साथ पहले मेरा बहुत बार पंगा हो चुका है, क्योंकि जब ये बंदा अभी भी दाओजोंग पे आया था तब मैं भी कुछ दाओजोंग 2 या 3 स्टार पे था, तब इस बंदे के साथ मेरा भी पंगा हो चुका है। तो आज तो इस बंदे की मैं रूह को भी मतलब कि तुम कह सकते हो जो इसकी सोल है उसको भी साथ में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहाँ से आप समझ सकते हो कि इस बंदे के साथ कितना बड़ा पंगा है। हमें दिखाया जाता है एल्डर क्यू उसके पीछा करने लगते हैं, और यहाँ पे जो एल्डर भाई थे वो कहते तुम लोग फिक्र मत करो। वो जो बंदा है मतलब कि जो एल्डर क्यू है वो दाओजोंग के 9 स्टार पे है, और वो जो बंदा है वो दाओजोंग के 7 स्टार पे है, और हर स्टार में बहुत बड़ा गैप होता है। तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो बड़े आराम से उसको जेल लेगा। तो ये सुन के शौर में भी शौक हो जाता है, क्या सच में वो इतने ज़्यादा ताकतवर हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो जो एल्डर होते हैं वो मतलब कि इधर लिटिफाई डॉक्टर को भी देखते हैं और कहते हैं सच में तुम जैसी जीनियस तो हम भी देख के शौक हो चुके थे हम दानों भी, कि इतने कम उम्र में एक ऐसा बंदा जो कि दाओ जोंग पे पहुंच चुका हो। लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी खामी कि तुम अभी पॉइजन बॉडी से इफेक्टेड हो। और गाइस उन्हें भी पता था पॉइजन बॉडी के बारे में, और कहते हैं कि मैंने जितने भी पॉइजन बॉडी के जो मालिक हैं उनके बारे में सुना है, मैंने बस एक ही चीज़ को पाया है कि वो लोग बहुत, उनका जो अंत है वो बहुत ज़्यादा दुखद हुआ था। ये सुन के जो लिटिल फाइट डॉक्टर होती है वो थोड़ी बहुत ही निराश हो जाती है, और हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो कोई ना। हाँ, तो तभी शावन कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं इसको इस चीज़ से बचा सकता हूँ। तो वो कैसे ऐसा इसलिए कहता है ताकि वो लिटिल फाई डॉक्टर का थोड़ा बहुत हौसला जो है उसको बढ़ा सके। तो इस उनकी जो लिटिल फाई डॉक्टर होती है वो थोड़ी बहुत ही खुश हो जाती है कि हाँ वैसे भी हमें 3 में से 2 चीज़ें तो मिल ही चुकी हैं, बस एक चीज़ चाहिए, वो भी जो पॉइजन ईगल जो एक 7th लेवल का मैजिकल बीस्ट है उसका हमें कोर ही तो चाहिए ना। बस वो इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए हमारे लिए, हमारी मतलब की ताकत को देखते हुए। हमें दिखाया जाता है तभी जो इन अकेडमी के फर्स्ट एल्डर थे वो एल्डर भाई से कहते हैं कि हमें यहाँ से लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, आपको थोड़ी बहुत ही रेस्ट भी कर लेनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि अरे हाँ मैं इतने टाइम के बाद वापस आया हूँ, तो मुझे भी आप लोगों से मतलब कि कुछ बातें भी करनी है, क्योंकि क्या पता हम लोग फिर कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। तो वो कहते हैं कि अरे हाँ हाँ। और जाते वक्त हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे बच्चे उन्हें देख के शौक हो चुके थे और खुश भी हो रहे थे, और ऐसे ही हमें दिखाया जाता है इनर अकेडमी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और थोड़ी देर में वो एक बड़े से आप कह सकते हो मीटिंग हॉल में बैठ जाते हैं, और वहाँ पर बातें कर रहे थे एक दूसरे से। वो बताते हैं कि जो मतलब कि हमारे हेड मास्टर थे वो अभी तक यहाँ पे वापस नहीं आए, वो 10 सालों से यहाँ तक वापस नहीं आए, ना जाने बल्कि वो कहाँ पे चले गए। उन्हें घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन हमें इतना नहीं पता कि उसने घूमना इतना क्या पसंद था कि 10 सालों से वो बंदा वापस नहीं आया, या सच में ये बंदा बहुत ज़्यादा मनमोजी है, जो उसके मन में आता है ये बंदा वही करता रहता है सच में। इसकी वजह से इंटर अकेडमी को कितना कुछ झेलना पड़ेगा यहाँ पे। क्या इस बंदे को यही चीज़ नहीं पता थी जब तक कोई एक और स्तंभ को खड़ा ना कर दे जो इंटर अकेडमी को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि इस बंदे को भी पता है कि हम लोगों को भी खुद की कल्टीवेशन करनी होती है, और हम लोग भी यहाँ पे बार बार नहीं आ सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शाओयान इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर को एक इशारा करता है और कहता है कि जो मेरा आपको पता ही होगा जो मेरा पॉइजन स्पॉट है मेरी बॉडी के अंदर, अगर आप इनसे बोल के अगर मेरी मदद करा तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तो इस उनके जो हमें दिखाया जाता है जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं तुम फिक्र मत करो, एक बार एल्डर क्यू आई को आने दो तब मैं इन्हें इस चीज़ के बारे में बता दूंगा। हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में जो एल्डर क्यू थे वो भी आ जाते हैं, और तभी वो सामने एक बॉडी को फेंक दी जो किसी ऑर्गन थी, ओल्ड ग्राउंड डायमंड गोस्ट की होती है। ये देखे तो शान भी शौक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सच में इस बंदे की सोल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था साथ ही साथ में। और शान कहते हैं क्या यार इन बंदों का ऐसा भी क्या झगड़ा हो गया है कि ये जो बंदे हैं ये मतलब कि एक दूसरे की सोल को डिस्ट्रॉय करने पे तुल चुके थे। तभी शान कहते हैं क्या मैं इनकी बॉडी को अपने पास रख सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि अरे हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम रख सकते हो, ले लो ले लो। हमें दिखाया जाता है तभी शान इसकी बॉडी को अपने पास रख लेता है, क्योंकि आपको पता ही है उसको अपने मास्टर को ठीक करने के लिए एक दाओ जोंग की दाओ जोंग नहीं एक दाओ जोंग, मैं दाओ जोंग कह रहा हूँ तो इसलिए कन्फ्यूज़ मत होना, एक दाओ जोंग की बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आपको पता है उसके लिए 3 चीज़ें, एक 7th लेवल के मैजिकल बीस्ट का ब्लड
दूसरी एक 7th लेवल की पिल और तीसरी एक दाओ जोंग की बॉडी। और शाओन कहते हैं कि 7th लेवल का दाओ जोंग की बॉडी है, अगर मैं अपने मास्टर को अगर अपने मास्टर को ये बॉडी में दे पाया तो जो मेरे मास्टर हैं उनकी ताकत जो है वो अच्छी खासी मतलब की बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास पहले मतलब कि यूनचैन की बॉडी थी, लेकिन वो 2 या 3 स्टार आप कह सकते हो दाओ जोंग था, तो इसलिए उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पर उसे सीधा सीधा 7th लेवल के दाओ जोंग की बॉडी मिल रही है। हमें दिखाया जाता है कि जो शॉयन होता है उस बॉडी को रखने के बाद जाके वापस से बैठ जाता है। तभी जो इनर अकेडमी के फर्स्ट एल्डर थे वो उन दानों एल्डर को शॉयन की सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि उसको एक बहुत ही घातक जहर दे दिया गया, अगर आप उसकी मदद कर सकें तो ये सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं अच्छा अगर हम यहाँ पे आ ही चुके तो क्यों ना तुम्हारी मदद कर ही देते। तभी वो कहते हैं अपना कपड़ा हटाओ हमें देखने दो। तभी शाओन अपने कपड़े को हटाता है और वो देख के हंसते हैं और कहते हैं ये तो पॉइजन स्पॉट है। तो शाओन सारा कुछ बताता है कि जो पॉइजन स्पॉट है एक दाओ जोंग का पॉइजन स्पॉट है, कोई ऐसा वैसा पॉइजन स्पॉट नहीं है। तो इस सुनकर तो वो भी शॉक हो जाते हैं कि हाँ एक दाओ जोंग का पॉइजन स्पॉट। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो दानो एल्डर होते हैं वो अपने हाथ में द्विकी को कंडेंस करके शाओन के पॉइजन स्पॉट के ऊपर अपनी द्विकी को डालने लगते हैं और उसको अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो मसला थोड़ी देर तक चलता है, लेकिन उनकी जो द्विकी होती है हमें दिखाया जाता है हट जाती है थोड़ी देर में। ये देखिए जो शाओन होता है वो भी शौक हो जाता है और कहता है कि आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। तो बताते हैं कि जो तुम्हारा पॉइजन स्पॉट है हम इसमें से बस थोड़ा बहुत पॉइजन निकाल पाएँ, हम इसके अंदर से कुछ ज़्यादा पॉइजन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जिस भी दाओ जोंग ने तुम्हारे अंदर ये डाला है वो एक तो पहली बात कि वो अच्छा खासा पावरफुल दाओ जोंग होगा। आपको पता है वो 5 स्टार दाओ जोंग था, तो वो कोई नॉर्मल बंदा तो था नहीं। और वो कहते हैं देखा जाए तो इसे कोई पीक लेवल का दाओ जोंग की मतलब कि निकाल सकता है, हम लोग तो इसे नहीं निकाल सकते। तो इसमें उनके शाओन भी शौक हो जाता है और कहते हैं क्या आप पीक लेवल के दाओ जोंग नहीं है, अब तो 9 स्टार दाओ जोंग है ना। तो कहते हैं देखो बच्चे एक पीक स्टार के दाओ जोंग में और एक 9 स्टार के दाओ जोंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तुम सोच भी नहीं सकते कि उनके अंदर कितना बड़ा डिफरेंस होता है। वो जो एक पीक लेवल का दाओ जोंग होता है ना वो एक जो बाकी नॉर्मल दाओ जोंग होते हैं उन्हें एक लात मार के ख़त्म कर सकता है। जिससे उनको तो शाओन भी शौक हो जाता है और सोचता है कि मेरे मास्टर तभी मुझसे ये कहा करते थे कि जो एक पीक लेवल का दाओ जोंग, जब मैं मतलब कि पीक लेवल के दाओ जोंग पे था तब मैं ऐसे छोटे मोटे दाओ जोंग को सिर्फ एक लात मार के ख़त्म कर देता था। तो तब शाओन को मतलब कि इतना कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब वो उससे आस्था था वो बड़ा हुआ और उसको इन पावर लेवल के बारे में पता लगता गया और आज इनके मुँह से सुन के तो उसे सच में ये चीज़ पता लगी कि जो उसके मास्टर थे वो ऐसी मतलब कि बातें नहीं करा करते थे, वो सच में कोई सही चीज़ ही कहा करते थे। और शाओन कहता है सच में ना जाने मुझे उस पावर लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इस कॉन्टिनेंट के अंदर मैं अभी कितना ज़्यादा वीक हूँ। और वो कहते हैं शाओन हम इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम्हें किसी दाओ जोंग को ही ढूंढना होगा। और शाओन कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि कोई पीक लेवल का दाओ जोंग मिलना तो इतना ज़्यादा आसान नहीं है, लगता है मुझे कोई तीसरी फ्लेम को ढूंढना होगा जिसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके मैं इस पॉइजन स्पॉट को ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि उसके पास ये एक आखिरी रास्ता बचा था। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक है, तुम इस चीज़ की मदद से इस चीज़ को कर सकते हो। शाओन कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आगे आए मेरी मदद करने के लिए। तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, इनर अकेडमी के लिए तो हम इतना कुछ कर ही सकते। हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग होते हैं वो इसी सब के बारे में बात कर रहे थे कि जो हान फैंग है वो वहाँ से भाग गया था, मतलब कि और साथ ही साथ में जो बचे हुए डायमंड फ्लेम वैली के लोग थे वो भी भाग गए थे। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते थी। थोड़ी बहुत ही बकवास हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगर किसी बंदे ने नॉवल पढ़ी है डिटेल में तो अगर उससे बुरा लगे तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि कैसे तो बकवास की हुई है, इसलिए स्किप कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। इसलिए पहले आप लोगों को बता देता हूँ, इन्फॉर्म कर देता हूँ। हमें फिर सीन चेंज करके दिखाया जाता है शाओन का सीन, जो अभी वापस अपने रूम में आ चुका था। और वहाँ पर आने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो अपनी इंजरीज़ को रिकवर करने वाला था, क्योंकि आज उसने बहुत सारी द्विकी को भी मतलब कि आप कह सकते हो खर्च कर दिया था, जिसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा पावरफुल पिल्स भी खाई हैं, जिसकी वजह से उसकी जो अंदर की नसें हैं वो भी फट चुकी हैं। तो शाओन को रिकवर करने में कम से कम 1 महीना लगेगा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कुछ पिल्स को निकालता है, उन्हें खा लेता है। खाने के बाद हमें दिखाया जाता है शाओन अपनी आंखें बंद करके कल्टिवेशन करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि आसपास की जो जगह होती है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी आके शाओन के अंदर जाने लगती है। देखिए तो शाओन भी शौक हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसे पता लगता है कि जो उसका एक स्टार है वो अपग्रेड होने वाला है, और अगर यहाँ पे जब भी अब से स्टार अपग्रेड होंगे तो शाओन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आया करेगी, जो लगभग 2 घंटे या फिर कितने भी टाइम के लिए रह सकती है। हमें दिखाया जाता है कि 2 घंटे तक ये जो एनर्जी थी, नेचुरल एनर्जी थी, शाओन के अंदर जाती रहती है। और 2 घंटे में जो शाओन का स्टार है वो 4 स्टार से होकर सीधा 5 स्टार दाओ हुआंग पे आ जाता है। और शाओन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है इस चीज़ की वजह से मेरी लगभग आधी इंजरीज रिकवर हो चुकी है, जिसकी वजह जहाँ पे मुझे आधा महीना लगने वाला था अब सिर्फ मुझे 15 दिन ही लगने वाले हैं। ये चीज़ सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी है। तभी शाओन सोचता है
कि मैं अभी कैपिटल में जाने वाला हूँ, यानी कि जो आपके साथ द्वीकी कॉन्टिनेंट है इसके जो कैपिटल है उधर जाने वाला हूँ, यानी कि जो मेन जगह होती है, जैसे कि इंडिया की दिल्ली है मेन जगह, बस वैसी द्वीकी कॉन्टिनेंट की जो कैपिटल है उसका नाम आपको आगे चल के पता लग जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि मैं अभी जब वहाँ पर जाने वाला हूँ कैपिटल के अंदर, तो मुझे अपनी ताकत थोड़ी बहुत बढ़ा लेनी चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सामने आप कह सकते हो फ्लेम क्रिएशन को भी निकाल लेता है, जो कि आप कह सकते हो आर्टिफिशियल फ्लेम थी, जो कि उससे डायमंड फ्लेम वैली के जो 3 एल्डर थे उनको मारने के बाद मिली थी। शाओन कहते हैं कि इसका आधा भाग जो मैंने पहले यूज़ कर लिया है, अगर मैं इसको एब्जॉर्ब कर लेता हूँ जिसकी वजह से मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मैं इसको रखता हूँ सिर्फ अपनी हेवनली फ्लेम की कॉम्बिनेशन से बुद्धा एंड लोटस बनाने के लिए, तो आगे जाके मेरी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इसे अपने पास ही रख लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता जब मैं उधर जाऊँगा तो मुझे ना जाने कितनी कितनी चीज़ों का सामना करना पड़े, तो इसलिए इस चीज़ को मुझे अपने पास रख लेना चाहिए अभी सेव करके। बस जो शावेन होता है वो इसको अपने पास वापस से सेव करके रख लेता है, और शावन अपने हाथ में स्क्रॉल को निकाल लेता है। और जो स्क्रॉल था ये था मतलब कि बॉडी जो मतलब कि 6 बॉडी जॉइनिंग रूलर टेक्निक थी, जो कि शावन को ऑक्शन हाउस से मिली थी, और शावन ने कभी भी इसको अभी तक इतने टाइम से खोल के बिल्कुल भी सीखा नहीं था। जो शावन था वो सोचता है कि मुझे पहले इसको सीखना चाहिए, और जब शावन स्क्रॉल को खोलता है वो देखता है कि इसको किसी बंदे की द्विकी से बनाया गया, जिस भी बंदे ने इसको बनाया है उस बंदे ने इसको अपनी द्विकी से बनाया है। तो गाइस ये जो द्विकी का स्क्रॉल होता है ये सबसे अलग स्क्रॉल होता है, और सबसे आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी स्क्रॉल माने जाते हैं। इसलिए नहीं कि इसको द्विकी से बनाया गया, दरअसल इसलिए क्योंकि आपको एक टीचर की तरह, जैसे आप एक यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हो ना, आपको वहाँ पे किसी क्वेश्चन को समझाया जा रहा होता है, बस वैसे द्विकी स्क्रॉल के अंदर भी होता है। यहाँ पे एक आकृति आती है जो वैसे स्वॉर्ड को पकड़ के आपके सामने एक इमेज बनती है, जो कि आपको करके दिखाती है, और साथ में वो आकृति बोल भी रही होती है कि हाँ आपको ये सब ऐसे करना है ऐसे करना है। और यहाँ पे नीचे स्क्रिप्चर्स भी लिखे होते हैं जिनको आप पढ़ के बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये देख के तो शान में बहुत ज़्यादा शौक था, और कहते ये तो सच में किसी बंदे ने अपनी द्विकी से लिखा गया है, इससे तो मुझे अपने मन की पहचानने से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि जैसे उस स्क्रॉल को खोलता है वो देखता है कि सामने एक बंदा खड़ा है जिसके हाथ में एक रूलर है रेड कलर का, और वो एक लावा के ऊपर खड़ा है। हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि इसकी 3 फॉर्म है, यानी कि जो बॉडी जॉइनिंग रोलर टेक्निक है इसकी तीन लेवल्स हैं। यहाँ तक कि अगर आप इनके 3 लेवल्स को मास्टर कर लेते हो तो आप अटैक भी कर सकते हो, डिफेंस भी कर सकते हो, और आपका अटैक और डिफेंस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि एक हवा भी आपके नज़दीक नहीं आ सकती जब आप डिफेंस कर रहे होगे। तो इसमें तो शान भी शौक हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो लावे के ऊपर एक बहुत ज़ोरदार अटैक करते हैं, जिसकी वजह से कम 400 फीट जो लावा होता है वो ऊपर चला जाता है और आके उनकी बॉडी पर गिरने वाला था। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे लावे के ऊपर मतलब कि आप कह रहे हो डांस कर रहे हो, वैसे मतलब कि अपनी सोर्ड से करने लगते हैं। और ये देख के जो शान भी शौक हो जाता है कि लावा इतने ऊपर जाने के बाद जब नीचे आया तो एक लावे की जो कितनी छोटी सी बूंद होती है वो भी उनकी बॉडी पे नहीं पड़ी है। ये देखो जो शान सच में शौक था, क्योंकि ऐसा आप खुद सोचो, जब आप पानी के बीच में अगर आप साथ में खड़े होकर पत्थर फेंकोगे तो कुछ ना कुछ बूंदें तो आप पे भी पड़ेंगी ना। लेकिन ये जो बंदा होता है इसके मतलब कि इसके तो एकदम सर के ऊपर से लावा गया और इसके ऊपर गिरने वाला था, मतलब कि कह सकते हो कि लावे के अंदर ही पूरी तरह से कवर हो चुका था, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी पे लावे का एक तिनका नहीं बचा। आखिर ये किस तरह की टेक्निक है, सच में मुझे इस टेक्निक को जल्दी से सीखना होगा। अगर मैं इस टेक्निक का अगर बेसिक भी मतलब कि आप कह सकते हो मास्टर कर लेता हूँ, या फिर इसकी जो फर्स्ट लेवल है उसको भी मास्टर कर लेता हूँ, तो द्वीकी कॉन्टिनेंट में मेरे लिए घूमना थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। हमें दिखाया जाता है जो शाइन होता है वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, और वो 1000 बार 1000 नहीं सॉरी 100 टाइम ये जो बंदा होता है इसकी बात को सुनता है रिपीट करके, और 1000 बार कम से कम जो ये स्क्रिप्चर्स होते हैं इनको पढ़ता है। अच्छे से अध्ययन करने के बाद शाओयन कहता है कि मुझे किसी लावे वाली जगह पे जाना होगा जहाँ पे अच्छा खासा लावा और वहाँ पे अच्छी खासी एनर्जी भी कंडेंस होती हो, यानी कि अच्छी खासी एनर्जी भी इकट्ठी होती हो, ताकि मैं वहाँ पे जाके कल्टीवेशन कर सकूँ। जो शाओयन होता है वो तभी रूम से बाहर आता है और सोचने लगता है कि ऐसी जगह मुझे कहाँ पर मिलेंगी जहाँ पे मतलब कि कोई ज़्यादा शोर शराबा भी ना हो और मैं वहाँ पर अच्छे से कल्टिवेशन भी कर सकूँ। तभी शाओयन को याद आता है कि जो ब्लेजिंग स्टार टावर था जहाँ पे आपको पता है मतलब कि कल्टिवेशन करने के लिए जाया जाता है, इनर अकेडमी का जो टावर है जिसे ब्लेजिंग टावर भी कहा जाता है। तो शॉन कहते हैं कि अरे हाँ उसके अंदर जो नीचे महकमा है वो तो मतलब कि एकदम लावे का ही बना हुआ था, और वहाँ पे तो लावा ही लावा है जहाँ पे गाइस आपको याद होगा उसने क्वीन वर्सा के साथ कांड भी किया था। और अरे वो जगह तो मतलब कि सच में लावे की बनी हुई है, वहाँ पे अच्छी खासी एनर्जी भी इकट्ठी होती है। उस टाइम पे मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इसी वजह से मैंने जैसे फॉल हार्ट फ्लेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, मैं जल्दी से वहाँ से भाग के आ गया था। तो शाओन कहते हैं अरे उससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती कल्टीवेशन के लिए, अब तो मेरे पास फॉलन हार्ट फ्लेम भी है जिसकी वजह से वो जो जगह है वो मुझे बिल्कुल भी मतलब कि नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, तो क्यों ना मैं वहाँ पे जाके कल्टीवेशन करूँ। और गाइस जब शाओन वहाँ पे कल्टीवेशन करने जाएगा तो उसको एक इतना बड़ा रहस्य देखने को मिलेगा, और उसके साथ एक और सोल बॉडी है वो भी आ जाएगी, और जो वो सोल बॉडी होगी वो शाओन को एक इतनी खतरनाक टेक्निक देने वाली है जिसकी जो शाओन होने वाला है उसका जो फ्लेम के ऊपर कंट्रोल होने वाला है वो एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। और आगे जाके क्या पता जो फ्लेम की सोल बॉडी हो
वो शॉन की बहुत ज़्यादा मदद करे और वहाँ पे शॉन को एक और फ्लेम मिलने वाली है। तो चलो मैं आपको ये जो सस्पेंस है इसको बता देता हूँ कि उसको कौन सी फ्लेम मिलेगी। दरअसल उसको ये जो फॉलन हार्ट फ्लेम है वो ही मिलेगी, लेकिन वो होगा फॉलन हार्ट फ्लेम का बच्चा, यानी कि आप कह सकते हो वो बेबी फॉलन हार्ट फ्लेम होगी जिसको शावन पकड़ के यहाँ पे लाएगा। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हो कि यहाँ पे दो फॉलन हार्ट फ्लेम होने वाली हैं, लेकिन जो शावन होगा वो इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो वो क्यों नहीं करेगा ये भी आपको आगे चल के पता लग जाएगा। तो कल की भी जो वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, तो आई होप कि आपको जो आज का एपिसोड है अच्छा लगेगा। तो मैं जानता हूँ थोड़ी बहुत सस्पेंस मैंने क्रिएट कर दिया है, तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होगा कि इतना ज़्यादा सस्पेंस बुला के क्यों छोड़ दिया, लेकिन क्या कर सकते हैं अब हम लोग भी। जो है देखो मेरी सेहत जो है अभी थोड़ी बहुत ही ख़राब होती जा रही है, तो इसलिए अभी तो मतलब कि मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला, तो इसलिए पूरा नेक्स्ट एपिसोड जो एंड तक देखना कल, और कल वेट करना क्योंकि जो कल का एपिसोड होने वाला है वो भी लेट ही आएगा शाम को, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो बनाना वो कि इतना ज़्यादा बच्चों का खेल नहीं होता। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।